बलूचिस्तान एक भूगोल नहीं, एक अधूरी आजादी की कहानी है। दुनिया के नक्शे पर एक सूखा, वीरान और संघर्षों में झुलसता इलाका है बलूचिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत, लेकिन सबसे गरीब। जमीन के नीचे सोना, गैस और खनिज भरे पड़े हैं और जमीन के ऊपर खून, अन्याय और विद्रोह। ये कहानी है उस बलूचिस्तान की जिसने कभी खुद को एक संप्रभु राष्ट्र माना, लेकिन जिसे जबरन एक राष्ट्र के नक्शे में शामिल कर लिया गया। यह कहानी है स्टेट ऑफ कलात की, बलूच राष्ट्रवाद की और उस विश्वासघात की जो इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया। नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। 14 अगस्त 1947 जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए, यानी कि पाकिस्तान अलग हुआ, तब सबकी नजरें पंजाब, बंगाल और कश्मीर पर थी। लेकिन दक्षिण पश्चिम में एक और इलाका था, स्टेट ऑफ कलात, जो पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहता था। स्टेट ऑफ कलात बलूचिस्तान का ऐतिहासिक केंद्र था। अंग्रेजों के साथ इसके संबंध एग्रीमेंट ऑफ 1876 के तहत हुए थे, जिसमें स्पष्ट था कि कलात एक संप्रभु रियासत है। भारत के बंटवारे के बाद 15 अगस्त 1947 को स्टेट ऑफ कलात ने खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया और लगभग 227 दिनों तक ये रियासत स्वतंत्र रही। मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका जन्म बलूचिस्तान की सरजमी पर हुआ था, शुरू में स्टेट ऑफ कलात को स्वतंत्र रखने के पक्ष में थे। उन्होंने खुद कानूनी सलाह दी थी कि कलात को पाकिस्तान में शामिल होने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह सोच ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। जैसे ही पाकिस्तान ने अस्तित्व में आना शुरू किया, रणनीति बदल गई। पाकिस्तान को अपने दक्षिण पश्चिम में रणनीतिक गहराई चाहिए थी और बलूचिस्तान इसके लिए मुफीद था। वहीं 20 मार्च 1948 को पाकिस्तान के भारी दबाव और भारत अफगानिस्तान से समर्थन ना मिलने के कारण खान ऑफ कलात ने पाकिस्तान में शामिल होने पर सहमति दे दी। लेकिन यह सहमति कितनी स्वैच्छिक थी, इस पर आज भी इतिहास मौन नहीं है। स्टेट ऑफ कलात में उस दौर में एक लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन पनप रहा था, कलात स्टेट नेशनल पार्टी यानी कि KSNP, जिसका हिस्सा थे मीर गौस बख्श मिंजेजो और अन्य नेता। वे न सिर्फ पाकिस्तान में शामिल होने के विरोध में थे, बल्कि उन्होंने 1945 में नेहरू की अध्यक्षता में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया था। KSNP का मानना था कि केवल मुसलमान होने से पाकिस्तान में शामिल होना कोई वैचारिक आधार नहीं हो सकता। मिंजेजो ने 1947 में बलूच असेंबली में कहा था, अगर मुसलमान होना ही पाकिस्तान में शामिल होने की वजह है तो फिर ईरान और अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा क्यों नहीं बनते। लेकिन पाकिस्तान की सत्ता को लोकतंत्र नहीं, नियंत्रण चाहिए था और जल्द ही बल के दम पर कलात को पाकिस्तान में मिला लिया गया। बलूचिस्तान की आजादी की चर्चा जब भी होती है, भारत का नाम उसमें सबसे ऊपर जरूर आता है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि खान ऑफ कलात ने भारत से मदद मांगी थी, यहां तक कि भारत में विलय का प्रस्ताव भी दिया। 27 मार्च 1948 को ऑल इंडिया रेडियो ने VK कृष्ण मेनन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताया कि खान ने भारत से संपर्क किया था, लेकिन नेहरू सरकार ने इनकार कर दिया। लेकिन बलूच इतिहासकार गुल खान नासिर इसे पूरी तरह से अफवाह बताते हैं। उनके अनुसार ये खबरें पाकिस्तान को उकसाने और हैदराबाद के मुद्दे पर भारत को नैतिक बढ़त देने के लिए फैलाई गईं। खैर, 1948 के बाद बलूचिस्तान कभी शांत नहीं रहा। 1958, 1962, 1973 और 2005 हर दशक में बलोच विद्रोह उठते रहे। बलोचों को लगता था कि उन्हें केवल संसाधनों की तरह देखा जा रहा है, न कि नागरिकों की तरह। पाकिस्तान सरकार की नजर में बलूचिस्तान एक सुरक्षा जोन बन गया, जहां सेना, FC और ISI का राज हो गया। ग्वादर पोर्ट को चीन को सौंपना और सीपैक परियोजना ने इस असंतोष को और बढ़ा दिया। स्थानीय बलोचों को लगा कि उनके संसाधन विदेशी कंपनियों को बेचे जा रहे हैं, जबकि वे खुद बेरोजगार और गरीब हैं। वहीं आज का बलूच राष्ट्रवाद डिजिटल भी हो गया है। खैर, ट्विटर पर, जो मौजूदा समय में X है, उस पर मीर यार बलूच जैसे नेता पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा कर चुके हैं। वहीं दुनिया भर में बलोच प्रवासी संगठन यूएन और भारत तक से मदद की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन यह लड़ाई केवल भौगोलिक आजादी की नहीं है, यह पहचान, इतिहास और आत्मसम्मान की लड़ाई है।
जिन्ना ने 1947 में कहा था, पाकिस्तान में कोई भी नागरिक किसी भी धर्म, जाति, नस्ल से हो वह समान अधिकार पाएगा। लेकिन बलूचों को कभी वह बराबरी नहीं मिली। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा जरूर है, लेकिन वहां के दिल आजाद नहीं है। आज भी जब पाकिस्तान बलूच समस्या को केवल सुरक्षा के चश्मे से देखता है, समाधान और दूर जा रहा है। खैर, बलूचिस्तान की आजादी की मांग केवल एक अलग राष्ट्र की मांग नहीं है, वह एक नाइंसाफी के खिलाफ प्रतिरोध है जो दशकों से बलपूर्वक दबाया जा रहा है। हालांकि लंबे संघर्ष और खूनी विद्रोह के बाद बीते दिनों बलूच नेता मेरियार बलूच ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान तो कर दिया है। अब इसके बाद सवाल यह है कि आगे क्या होगा, कितने देश उनके साथ आकर खड़े होते हैं। खैर, यह कहानी किसी नक्शे की नहीं है, यह एक आत्मा की है जिसे भूगोल ने कैद कर लिया है और इतिहास आजाद देखना चाहता है।